जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान करंट अफेयर सहित राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीट भर्ती परीक्षा 2022 के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और आपके रीट भर्ती 2022 के नए पैटर्न में भी शामिल हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का वालर नृत्य है जिसको करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और राजस्थान में वालर नृत्य हैं जो ग्रासीय जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या द्वारा साल 1917 में बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका देश की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हाल ही में भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। और बोमा तकनीकी का प्रयोग शीतल तथा चीताधारी हिरणों को पकड़कर उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। और बोमा तकनीकी हैं वो अफ्रीका देश की एक तकनीकी है जिनको हाल ही में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, फड़ में कपड़े पर देवजी तथा किस लोक देवता की बाल क्रीड़ा तथा जीवन का चित्रण किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी फड़ में कपड़े पर देवनारायण जी तथा लोक देवता पाबू जी की बाल क्रीड़ा तथा जीवन का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी तमाशा ख्याल का जो मंच होता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। और तमाशा एक लोक नाट्य है जिसका भारत में मूलतः महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और राजस्थान में जयपुर रियासत के शासक सवाई प्रताप सिंह ने इसे संरक्षण दिया था। और इस ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में महिलाओं की जो ओढ़नी होती हैं उसे पोमचा कहा जाता है। और पोमचा दो प्रकार के होते हैं, एक पीला पोमचा और दूसरा गुलाबी पोमचा। और राजस्थान में पोमचा है वो जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी देवेंद्र जाजरिया ऐसे पैरा एथलीट हैं जिन्हें देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और देवेंद्र जाजरिया हैं जो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र चूरू जिले के रहने वाले हैं। अगला नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर लोक देवता पाबू जी की पूजा की जाती है। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान है जो प्राकृतिक भाग का सर्वाधिक विस्तृत है। जो राज्य के संपूर्ण भूभाग का 60% हिस्सा है वो क्या है? उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान। जबकि सबसे कम विस्तृत भाग है वो पठारी प्रदेश का है जिसका भाग संपूर्ण भूभाग का 6.99% भाग है। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी रोटी रानी का महल है, जो राजस्थान के मांडलगढ़ भीलवाड़ा के दुर्ग में स्थित हैं और इस महल को राव मालदेव ने बनवाया था। किस महल को? रोटी रानी का महल, जो मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा जिला में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, गणगौर के त्योहार पर स्त्रियों द्वारा मूलतः कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गणगौर के त्योहार पर स्त्रियों द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है और गणगौर त्योहार है जो होली से लगभग 15 दिन बाद गणगौर त्योहार को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन अस्मिता किससे संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी हाल ही में 19 फरवरी 2022 को कोटा जिले से ऑपरेशन अस्मिता को शुरू किया गया था, जिसका संबंध है वो है देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने का। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, बैली किशन रुक्मिणी री कृति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बैली किशन रुक्मिणी जो कृति हैं जिस पर मारवाड़ी शैली के चित्र अंतर्गत बने हुए हैं। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का महाराणा राणा उदय सिंह था। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी हाल ही में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस जिले को? बांसवाड़ा जिले को हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, खेतनी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी साल 1968 में अमेरिका देश की सहायता से खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबारी कवि पुंडरीक विठल थे, जिन्होंने राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचयिता की थी। किसने? पुंडरीक विठल ने, जो सवाई जय सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीनतम भरतपुर संभाग का निर्माण कब किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का जो नवीनतम भरतपुर संभाग है जिनका निर्माण 4 जून 2005 को किया गया था और राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। जो नवीनतम संभाग हैं वो भरतपुर संभाग हैं और भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर जिला आता है। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, करौली प्रधानमंडल के संस्थापक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी करौली प्रधानमंडल के संस्थापक हैं वो मुंशी त्रिलोक चंद माथुर थे, जिन्होंने अप्रैल 1938 में करौली प्रधानमंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश राज्य के बाद राजस्थान को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि तीसरा स्थान है वो तमिलनाडु राज्य को प्राप्त हुआ था और राष्ट्रीय जल पुरस्कार को पहली बार है वो साल 2018 में दिया था और साल 2022 में अब तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जिसमें राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। पहला उत्तर प्रदेश को, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी रियाना रियाज चिश्ती हैं, जिनको हाल ही में साल 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? रियाना रियाज चिश्ती को। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राव चंद्र सेन है, जो मारवाड़ के राठौड़ शासक थे, जिनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और
राव चंद्र सेन है जिन्होंने आजीवन अकबर से संघर्ष किया था, इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। किन्हें? मारवाड़ के राठौड़ शासक राव चंद्र सेन को। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में उदय खेल महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बोड़ा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के मकसद से 7 दिवसीय उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर उदय खेल महोत्सव का आयोजित किया गया है? निम्बोड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, भारत में खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी भारत में खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का झारखंड राज्य के बाद दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा है खनिज के मामले में? झारखंड राज्य, और दूसरा राज्य कौन सा है? वो है अपना राजस्थान राज्य। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे पर बसे हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा है वो माही नदी के विपरीत किनारे पर बसे हुए 2 शहर हैं। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जयपुर जिले में स्थित सांबर झील है जो भारत और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इस झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का 8% नमक है यहीं से उत्पादित होता है। किस झील से? सांबर झील से, जो राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है, जिसके चलते राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है जो है दुग्ध व डेयरी उत्पादन से, और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है वो साल 1970 में शुरू किया गया था। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सर थॉमस रो हैं जिन्होंने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को मैगजीन दुर्ग अजमेर में अपना परिचय दिया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के करंट अफेयर सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इन सभी क्वेश्चनों का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले मॉडल पेपर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।